Hello, good morning. Welcome to my Pathshala. Today's topic is hydrogen bonding. This is chemical bonding chapter of class 11th chemistry. So this is my fourth volume, hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? As the name suggests, definitely there must be one hydrogen. कौन सा hydrogen? Which is already attached to highly electronegative element वाला hydrogen. It is defined as the bond between highly electronegative element and hydrogen which is already attached to highly electronegative atom and small in size. By the way, what are the conditions for making H bond? H bond बनाने के लिए वो electronegative element है small in size भी होना चाहिए. The atom attached to hydrogen should be small in size and should have very high electronegativity. These two conditions are fulfilled by NOF in periodic table. In our periodic table, only nitrogen, oxygen and fluorine will make H bond because they have small size and high electronegativity. Example, ammonia. NH3 is the formula of ammonia. इसका H यानी कि अमोनिया का एक H दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ H बॉन्ड बना रहा है. जो मैंने ये लाइंस बनाई है ना, ये अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है. आप इसको डैश 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 भी कर सकते हो. इट इज़ इंडिकेटिंग अट्रैक्शन. इस हाइड्रोजन का जो ऑलरेडी अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, उसका अट्रैक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये देखो H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग. सो दिस काइंड ऑफ H बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर बिकॉज दिस H बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल तो अलग है ना, दो इट इज़ सेम है अमोनिया बट मॉलिक्यूल अलग है. सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. One molecule of water is making 4 H bond with neighbor water molecules. See, oxygen is making H bond with this water molecule. ये ऑक्सीजन इस वाटर के H के साथ बना रहा है. ये H नियर बाय मतलब वाटर के O के साथ बॉन्ड बनाएंगे. Every water molecule is attached to 4 water molecules tetrahedrally around it. थर्ड है HF की H बॉन्डिंग. HF की H बॉन्डिंग zigzag है. इसकी लीनियर है, इसकी भी लीनियर हो सकती है, इसकी जिगजैग है. इट्स नॉन लीनियर. एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नॉन लीनियर एच बॉन्डिंग. द आंसर वॉज HF. दूसरी बात हमेशा याद रखना, फ्लोरीन कॉर्नर पे आएगा. एक ऑप्शन ऐसी भी थी नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, उसमें H यहाँ था, F यहाँ था. तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि नॉन लीनियर भी है और F इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड. H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन वैंडरवाल फोर्स. ये वैंडरवाल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बट कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होता है. HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HO बॉन्ड एंड देन दिस NH बॉन्ड. मीन्स अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड HF में पाया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑफ नाइट्रोजन. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ H बॉन्ड. इस H बॉन्ड से क्या क्या होता है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स. HF इज़ लिक्विड एंड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl. इसका रीज़न क्या है? आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. जो छोटे साइज़ का होता है नॉर्मली वो गैस होना चाहिए और जो बड़े साइज़ का है वो लिक्विड होना चाहिए, या तो उल्टा है. जो HF है वो लिक्विड है और HCl और HBr दोनों गैसेस है, जबकि Cl और ब्रोमीन का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है. उसका आंसर क्या है? बिकॉज HCl एंड HBr H बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते बट HF शो करता है. तो उससे क्या होता है, H बॉन्डिंग की वजह से बड़े सारे HF मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो उड़ नहीं पाते तो लिक्विड बन जाएगा. इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है आपका अमोनिया इज लिक्विड. दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वाई अमोनिया इज अ लिक्विड एंड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3. PH3 होता है फॉस्फीन. ये जो फास्फोरस है ना नाइट्रोजन का बड़ा भाई है. मीन्स दे बिलोंग टू द सेम फैमिली बट फास्फोरस इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ नाइट्रोजन. हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन. अमोनिया में H बॉन्डिंग होती है, PH3 में नहीं होती. वाटर लिक्विड है बट H2S गैस है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इन वाटर. तो H2S क्यों नहीं शो करता है H बॉन्डिंग? बिकॉज सल्फर का साइज बड़ा होता है. KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इन HF2. देखो मान लो ये KH
क्वेश्चन है कि KF जो है HF के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे एक K मिसिंग है। KF और HF मिलके H बॉन्ड बना लेते हैं, बट KCl और HCl मिलके H बॉन्ड नहीं बना पाते, तभी तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर मैं KCl और HCl को ऐड कराऊँ, सो दे विल नॉट ऐड अप, बट दे विल ऐड अप बिकॉज दे कैन मेक H बॉन्ड। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। आपको पता है एसिटिक एसिड को बोलो ना, जैसे इसको बॉयल करते हैं हम लोग, हम कहते हैं जा उड़ जा तू वेपर बना ले, तो दूसरे को साथ चिपका के चलता है। डाइमर का मतलब है दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इकट्ठे इकट्ठे उड़ते हैं। क्यों? वो कौन सी ताकत है जो इकट्ठे करने पे मजबूर करती है? दैट इज़ H बॉन्डिंग। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्ड बना के, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाई एसिटिक एसिड मेक्स डाइमर? बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। नाउ H बॉन्ड के टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो हम अब तक पढ़ते रहे हैं, ये जो आपने देखा ऊपर ये भी इंटरमॉलिक्यूलर था, अमोनिया का इंटरमॉलिक्यूलर, वाटर में HF में देवर इंटरमॉलिक्यूलर because H bond present between different molecules of same or different molecule, right? This is one more example. You know what is the name of this compound? इस compound का name है पैरानाइट्रोफिनोल। बेंजीन पर जब OH लगा होता है तो उसे हम फिनोल कहते हैं। फिनोल की जो नीचे वाली पोजीशन होती है, तुम इसको पैरों में भी कह सकते हो, पैरों में, चरणों में पड़ा है ना उसके, ये चरण है समझ लो। तो जब कोई चीज़ इसके पैरों में लगी हो, यानी कि 1 2 3 4th पोजीशन पे लगी हो, उसे हम पैरा कहते हैं। ये कौन है? N डबल बॉन्ड ONO, यानी कि इसको हम इकट्ठा करें तो NO2 बनेगा। फिनोल के पैरा में नाइट्रो पड़ा है तो इसका नेम है पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल दूसरे पैरानाइट्रोफिनोल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सी H बॉन्डिंग पाई जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर। वेल, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होती है? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड हो, जैसे कि इसका नेम है, आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, व्हेनेवर OH इज अटैच्ड टू बेंजीन वी कॉल इट फिनोल, दिस इज फिनोल। और फिनोल की जो सेकंड पोजीशन होती है उसे हम ऑर्थो कहते हैं। जैसे 4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, वैसे सेकंड पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये दोनों इतने पास हैं कि आपस में ही H बॉन्ड बना लेते हैं। अब खुद सोच के देखो, इसके पड़ोस में एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बैठा हुआ है, ये देखो, उसने भी क्या किया? अपने इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो कर दी। ये मैंने NO2 बनाया है। अब इसने इसको बोला चल हम आपस में बॉन्ड बनाए, बोलते चल दूर होकर बैठ मेरे से, मैंने तो बना लिया H बॉन्ड। जब दो मॉलिक्यूल का आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बेचारे का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो लो ही होएगा ना। सो दैट्स वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किससे? पैरा से। और अगर मैं इन दोनों को अलग करना चाहूँ तो मान लो एक बीकर में ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल दोनों पड़े हैं, तो क्या होगा? मैं इसके ऊपर से स्टीम पास करूँगी, ठीक है। ये स्टीम दोनों को बोलेगी चल मेरे साथ, ऑर्थो को भी बोलेगी, पैरा को भी बोलेगी। ये पैरा है, तो पैरा वाला कहता है हाय हाय मैं नहीं आ सकता, देख हम ना सारे चिपके हुए आपस में, कितने सारे हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल। ऑर्थो कहते हैं मैं कल्ला कल्ला हूँ, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। जो स्टीम के साथ चला जाता है उसे हम कहते हैं स्टीम वोलेटाइल। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, बिकॉज जो ऑर्थो आइसोमर है ये स्टीम के साथ चला जाता है, मीन्स इट इज स्टीम वोलेटाइल। रीजन? बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ओके, इस चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग में एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो आपके MCQs में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन था NO2 पॉजिटिव, NO2 एंड NO2 नेगेटिव में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है? NO2 पॉजिटिव का 180 डिग्री है, NO2 का 132 डिग्री है और NO2 नेगेटिव का 115 डिग्री है, राइट। ये हम हाइब्रिडाइजेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें लोन पेयर है, इसमें नहीं है। Alcohols are soluble in water because of H bond between water and alcohol। ये देखो ROH एल्कोहल होता है, HOH वाटर होता है। एल्कोहल का H वाटर के H के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे O होना चाहिए था, ये H और H होना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर भी O होना चाहिए, H और यहाँ पे
R, राइट. मीन्स H के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, H O के साथ बनाता है. अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ, ये हमारा अल्कोहल भैया है, ये हमारा वाटर भैया है, फिर ये हमारा अल्कोहल भैया है. सो दैट्स वाई दे आर सोल्यूबल विद इन ईच अदर, और वी कैन से दिस इज H बॉन्ड. H बॉन्ड बनाने की वजह से शराब पानी में घुल जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Next is molecular orbital theory. We will meet you in next volume, volume 5. Bye bye. Take care. Stay at home. Stay safe.